मलाइका फरिश्तों का बयान पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो आपको आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा। जाकर वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस्लाम में औरतों की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले अरब के लोग शर्म के मारे लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे। कुरान शरीफ में भी इसके बारे में यह बयान आया है कि जिंदा दरबदर की दी जाने वाली लड़कियों के बारे में उन्हें जिंदा दफन करने वालों से पूछा जाएगा कि किस जुर्म में इनका कत्ल किया गया। पैदा होने वाली बच्ची ने क्या ऐसी खता की थी? खुदा ने जिसे दुनिया में जीने का हक देकर भेजा उसे कत्ल क्यों कर दिया गया? अल्लाह के रसूल ने इस लानत को खत्म फरमाने के लिए बड़े ही प्यारे अंदाज में लोगों को समझाया कि जो आदमी अपनी बेटी को जिंदा दफन न करें उसे अपने लिए तो ही ना समझे, उसे बेटे से कम न समझे। अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इस बशारत को सुनने के बाद अरब तबके में काफी तब्दीली। लोगों ने अपने हाथों से अपनी पैदा हुई लड़कियों को कत्ल करना छोड़ दिया तो आका ने एक और खुशखबरी सुनाई कि जिसके घर 2 लड़कियां पैदा हुई और घर वालों ने उनकी परवरिश अच्छे ढंग से कि उन्हें अच्छी तालीम दी और जवान होने पर उनकी शादी कर दी तो वह मेरे इतने करीब रहेंगे। इतना फरमाते हुए आपने अपनी 2 उंगलियों का इशारा फरमाया, मतलब बिल्कुल करीब। आका ने फरमाया कि अगर घर में खाने पीने की कोई चीज बच्चों के लिए लाओ तो पहले कयामत में उसकी जबरदस्त पकड़ होगी, मतलब कयामत के दिन उसके इस काम की सजाओं का ऐलान किया जाएगा जो सजाएं बहुत ही दिल दहला देने वाली होगी। इसी तरह इस्लाम से पहले माँ बाप की जायदाद में औरतों का हिस्सा नहीं था। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी हिस्सा मुकर्रर फरमाया। कुरान शरीफ में उनके हितों का बयान बड़ी तफसील से आया है, जिसकी रोशनी में औरतें अपने माँ बाप की जायदाद और बीवियों को अपने शौहर उनकी जायदाद में हिस्सेदार मुकर्रर की गई। इस कानून के नाजिल होने से पहले लोग व रिश्तेदार मरने वाले का माल दबा लिया करते थे। इस्लाम में यह भी तालीम भी कि मरने वालों की औलाद अगर नाबालिग हो और अपने हिस्से की जायदाद व माल की हिफाजत करने के काबिल ना हो तो खानदान के लोग उसकी हिफाजत करें और काबिल हो जाने के बाद उन्हें सौंप दें। इसी तरह लड़कियों की शादी के बारे में उनकी राय व मंजूरी को जरूरी करार दिया गया। बिना लड़कियों की रजामंदी के उनके माँ बाप को भी यह हक नहीं कि बेटी की शादी उनकी मर्जी के बिना कर दे। लोग पहले बेवा और दूसरी शादी करना पसंद नहीं करते थे। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेवा हजरत बीबी खदीजा से निकाह सलमा कर उस बुरी दस्तूर को भी खत्म कर दिया। हालांकि आप 25 साल के और वह 40 साल की थी। आपने बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करने की बार बार ताकीद फरमाए और फरमाया कि तुम में सबसे अच्छा वह है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। आका ने इस्लाम में और तू पर एक बड़ा एहसान करके उन्हें समाज में बड़ी इज्जत बख्शी और उन्हीं का बिल हेतराम करार दिया कि जन्नत माँ की कदमों के नीचे है कि खुशखबरी सुनाए। बड़े खुशनसीब है वह हजरत जो बेटी बहन बीवी माँ वगैरह जैसी हस्तियों की कद्र करते हैं और उनका हक अदा करते हैं। हम सभी को चाहिए कि औरतों की इज्जत करें, उन्हें इज्जत की नजर से देखें, उनका एहतराम करें। अगर उन पर कोई जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आगे आइए, जरूरी नहीं कि औरत किस मजहब की है। अगर कोई मुसीबत में है तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि उनकी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहे।